स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल टारगेट विद विनय कुमार में। दोस्तों, हम लोग मैथ के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को देख रहे थे और अभी तक हम लोगों ने 2 वीडियो को बना के सारे सम्स को अच्छे ढंग से सॉल्व किया था और आज इसी चैप्टर के तीसरा वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। यदि आप उन 2 वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके पहले उस वीडियो को देख लेंगे, तभी आप पार्ट 3 आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 7 में क्या बोल रहा है। देखिए 7 में ये बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 2:3:4, यानी कि यहाँ पर रेशियो जो है वो एंगल का रेशियो जो है यहाँ पर अनुपात के रूप में दे दिया है। साथ में क्या बोल रहा है देखिए, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का वृत्तीयमान कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए कि हम लोग का ये त्रिभुज है, ये हम लोग का एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये त्रिभुज के एंगल हुए तीनों, ये त्रिभुज के तीनों एंगल हुए, ठीक है। तो इन्हीं का अनुपात दे दिया हुआ है। जैसे मान लेते इसका 2 दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है और इसका 4 यानी कि 4 दिया हुआ है। इसका अनुपात आपका बुक में दे दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखे नंबर 7, माना तीनों त्रिभुज का अनुपात, तीनों त्रिभुज का अनुपात जो कि आपका बुक में दिया हुआ है। तो बुक में क्या दिया हुआ है, 2x, 3x और 4x, यानी ये आपका अनुपात जो है वो बुक में दिया हुआ है। और देखिए आपको पहले से ये बात मालूम है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल जो है वो 180 होता है। त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180। और यहाँ पर त्रिभुज का तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है ये टोटल दिया हुआ है, तीनों एंगल को ऐड करके दिया हुआ है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, तीनों अनुपात को, तीनों रेशियो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x, 3x, 4x इक्वल टू 180। बात को समझ पाए, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का अनुपात योगफल जो है वो 180 होता है, इसीलिए हम तीनों अनुपातों को ऐड कर लीजिए। अब देखिए तीनों को ऐड कर लीजिए पहले, तो हो गया 9x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 डिवाइडेड 9, तो क्या हो गया 20, यानी x का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का वैल्यू सभी का फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले कोण का मान, पहले कोण का मान कितना होगा, देखिए 2x है। अब हम लोग x का मान निकाल चुके हैं यहाँ पर 20, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए 20 2 इंटू 20, यानी इसका वैल्यू 40 आ गया। सेम सेकंड का यहाँ पर निकाल लीजिए। तो देखिए सेकंड का यहाँ पर 3x है, 3 लिखकर x का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 60 हो गया। और सेम थर्ड का भी यहाँ पर आप निकाल लीजिए। तो क्या है, 4x है और x का वैल्यू आप लोग क्या निकाले, 20 निकाले हैं, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो हम लोग इस तरह से क्या कर लिए, तीनों का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। एट द लास्ट सम्स में क्या बोल रहा है उसको आप लोग पहले देख लीजिए। तो देखिए सम्स में बोल रहा है कि त्रिभुज का वृत्तीयमान निकालिए। तो देखिए वृत्तीयमान निकालना आप लोग प्रीवियस वीडियो में आसानी से देख चुके हैं। यदि आपको वृत्तीयमान निकालना है तो 180 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए मैं ऊपर में थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं इस जगह को रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे वृत्तीयमान, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे पहले कोण का वृत्तीयमान। तो लिखिए यहाँ पर पहले कोण का वृत्तीयमान, वृत्तीयमान। अब देखिए पहला कोण कितना हम लोग का 40 है, तो 40 रेडियन 180। यही हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि वृत्तीयमान निकालना हो तो 180 से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 10 10 कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4,
2 9 जा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 रेडियन 9। सेम इसी तरह से आप लोग सेकंड का भी निकाल लीजिए। तो देखिए सेकंड का वैल्यू कितना है, तो देखिए सेकंड का वैल्यू दिया हुआ 60, तो लिखिए यहाँ पर 60 रेडियन 180, 1010 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये हम लोग सेकंड का निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड का यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए थर्ड का क्या दिया हुआ है, थर्ड का यहाँ पर दिया हुआ है 80 रेडियन 180, तो 1010 कैंसिल कर लीजिए, 2 जा 4 यानी 4 रेडियन और यहाँ पर होगा आपका 9। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, इस तरह से हम लोग रेडियन से, इस तरह से हम लोग तीनों कोणों का मान भी निकाल लिए और तीनों कोणों का वृत्तीय मान भी निकाल लिए। अब हम लोग 7 के बाद 8 नंबर सम्स को देख लेते हैं। ये नंबर 8 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्स है जिसको आपको ध्यान से सीखना चाहिए। देखिए मैं अपना 100% अपना पूरा देकर आपको सिखाने पर लगा हूँ, लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी हम लोग अच्छे से सीख भी पाएंगे और एक दूसरे को सिखा भी पाएंगे। तो 8 नंबर सम जो है आप लोग उसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो देखिए नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देखिए नंबर 8 में बोल रहा है कि किसी वृत्त का अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर है। यानी देखिए वृत्त क्या होता है, तो वृत्त हम लोग सर्कल को बोलते हैं, ठीक है, और ये हम लोग का सेंटर हो गया। तो सेंटर से यदि लाइन टच करते हुए जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास, और इसी आधे वाले व्यास को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धव्यास। यानी बुक में क्या दिया हुआ है, अर्धव्यास आपका दिया हुआ है। तो देखिए बोल रहा है कि अर्धव्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के 5.5 सेंटीमीटर लंबे वृत्त चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण का वृत्तीय मान निकालिए। यानी वृत्त के चाप पर जो वृत्तीय मान है उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले लिख लीजिए अर्धव्यास बराबर अर्धव्यास बराबर, यहाँ पर अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर अर्धव्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए सम्स में एक बोला था आपको, सम्स में क्या बोला है कि वृत्त पर बना केंद्रीय कोण। तो वृत्त पर बना केंद्रीय कोण सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे। सम्स में तो हम लोग अर्धव्यास तो निकाल लिए हैं जो कि बुक में पहले से ही दिया हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त पर चाप की जो है लंबाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है या यहाँ से लेके पूरा ही है, हम लोग पहले चाप की लंबाई को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए अर्धवृत्त की चाप की लंबाई, अर्धवृत्त पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर। ठीक है, तो देखिए पाई का वैल्यू जो है ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 यानी 22/7 होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 22/7। अब देखिए आर आपको दिखाई दे रहा हुआ, अर्धव्यास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर। तो अर्धव्यास यहाँ पर यानी कि आर यहाँ पर दिया हुआ है 28। अब यहाँ से आप कैंसिल करके या सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 22 4 जा 88। यानी वृत्त का चाप की लंबाई कितना आ गया हम लोग का, वृत्त का चाप की लंबाई आ गया 88, कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त की चाप का लंबाई हम लोग आ गया 88 सेंटीमीटर। तो अब सम्स में क्या बोल रहा है, देखिए अब सम्स में हम लोग का बोल रहा है यहाँ पर, यानी कि वृत्तीय मान यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे चूंकि 88 सेंटीमीटर वृत्त की लंबाई है, यानी 88 सेंटीमीटर पर 88 सेंटीमीटर पर कितना वृत्तीय कोण बनता है, तो 1 रेडियन बनता है। यानी 88 लंबाई पर रेडियन वृत्तीय मान बन रहा है। तो 1 पर कितना बनेगा, इसलिए 1 पर कितना बनेगा, तो 1 पर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, रेडियन डिवाइडेड 88। और देखिए बुक में ही दिया हुआ है, तो 5.5 पर कितना बनेगा, यानी 88 पर रेडियन बना, तो 1 पर कितना बना, रेडियन डिवाइडेड 88। तो बताइए कि 5.5 पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए 5.5 पर
5.5 सेंटीमीटर पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेडियन 88 इंटू 5.5। देखिए ये हम डेसिमल को ऊपर किए तो नीचे में क्या आएगा 10 आएगा। डेसिमल के बाद में जितना भी डिजिट रहेगा उतना 0 आता है। अब इसको आप काट लीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 11 का टेबल में 8 बार में काट रहे हैं और इसको 11 का टेबल में 5 बार में काट रहे हैं। फिर 5 2 जा 10 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया रेडियन 8 2 जा 16। ये हम लोग का आंसर आ गया। यही हम लोग का आ गया वृत्तीय मान। इस तरह से हम लोग 8 के सम्स को भी हम लोग इजी में सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 10 11 12 को सारे सम्स पे एक एक करके देखेंगे। बट आप भी क्या करिए, मेरा हेल्प करिए और वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपका पूरा डाउट जो है वो चैप्टर में रहे ही ना, पूरा क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग 9 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है। सम्स में बोल रहा है कि किसी वृत्त का असमान लंबाई 2 चाप केंद्र पर बने कोण बनाते हैं, उनका अनुपात दिया हुआ 5:2 और 30 डिग्री होने से प्रथम कोण का साष्टिक मान कितना होगा। यानी देखिए 2 कोण है, वृत्त पर 2 कोण बन रहे हैं और दोनों का अनुपात क्या है 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा यानी सेकेंड वाले जो कोण है, तो जो सेकेंड वाला जो एंगल है उसका वैल्यू जो दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। तो बताइए कि पहले वाला का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए पहले आप, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सम्स को आप इजीली समझ चुके होंगे, यानी कि इसमें 2 कोणों का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 5:2 में और सेकेंड कोण का मान 30 दिया हुआ है। तो पहले कोण का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोण का पहले मान निकालेंगे, फिर हम लोग वृत्तीय मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले मान लीजिए, माना प्रथम कोण का वृत्तीय मान, प्रथम कोण का साष्टिक मान, साष्टिक मान, प्रथम कोण का साष्टिक मान कितना है थीटा मैं मान ले रहा हूँ। आप चाहे तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए सम्स में पहले आपका 5:2 एक रेशियो दिया हुआ है, यानी पहला का वैल्यू जो भी होगा वो 5 के समतुल्य होगा और सेकेंड का वैल्यू जो भी होगा 20 30 40 वो 2 के समतुल्य होगा। तो आप लोग क्या करें, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए, भिन्न के फॉर्म में लिख लीजिए। अब देखिए पहला का वैल्यू आप लोग मान लिए हैं, कितना माने हैं तो थीटा माने, तो यहाँ पर थीटा लिखिए। और सेकेंड का वैल्यू क्या है बुक में दिया हुआ है 60। अब यहाँ सम्स आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 थीटा 30 इंटू 5। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, 30 इंटू 5/2 कैंसिल कर लीजिए 15, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 15। यानी जो पहले वाले कोण का वैल्यू जो आप माने थे वो आ गया 75, यानी पहला कोण का मान आ गया मेरा, सेकेंड का दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे वृत्तीय मान इजी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए पहले कोण का वृत्तीय मान, पहले कोण का वृत्तीय मान। तो देखिए पहला कोण का वृत्तीय मान कितना निकाले आप लोग 75, और वृत्तीय मान निकालना हो तो आप 180 से डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करिए यहाँ पर 15 के टेबल में काट लीजिए इसको, 15 5 जा 75 और 15 12 जा 180। तो आंसर आ गया हम लोग का 5 रेडियन डिवाइडेड 12। ये आपका फर्स्ट का आ गया और सेकंड का भी निकालना है। और देखिए सेकंड हम लोग का बुक में दिया हुआ है 30, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा सेकंड का वृत्तीय मान, सेकंड का वृत्तीय मान। तो 30 रेडियन 180, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो इस तरह से हम लोग 9 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं नंबर 10 को। 10 में बोल रहे हैं हम लोगों का कि एक घूर्णन करने वाली, यानी कि एक घूमने वाली, ठीक है, -5 1/12 रेडियन कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है, तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है एवं उसके बाद वह कितने डिग्री का कोण बनाई है ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर जो केंद्र कोण जो दिया हुआ है उससे हम लोग उसका वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, एक घूर्णन करने वाली, एक घूर्णन करने वाली, एक घूर्णन करने वाली, एक घूर्णन करने वाली किरण का केंद्रीय कोण, किरण का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण तो कितना दिया हुआ बुक में, आप लोग देख लीजिए, बुक में दिया हुआ -5 1/12 रेडियन। तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए 12 पंचे 60, 60 और 1 61, यानी कि 61/12, और यहाँ पर रेडियन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए रेडियन के जगह पर, एक रेडियन में कितना होता है वैल्यू, 180 होता है। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं आपको, यदि प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1 रेडियन बराबर होता है 180। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियन की जगह पर 180 को लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 180। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया 15। अब 61 से 15 को इंटू कर लीजिए। आप भी अपने कॉपी कलम में क्या करिए, इसको इंटू करके देखिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो देखिए इससे इसको आप यदि इंटू करेंगे तो आएगा -915 डिग्री। यानी देखिए इसको हम लोग सॉल्व किए, जो हम लोग बोले थे एक घूर्णन करने वाली, मैंने घूमने वाला कोई भी वस्तु हो सकता है, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो आपका अर्थ हो, तो वो पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 एंगल को कवर करेगा। बट यहाँ पर कितना एंगल कवर कर रहा है देखिए 915। तो कितना बार ये घूमा है हमको यही फाइंड आउट करना है, और इसको यदि फाइंड आउट कर लिए तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या करिए देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 915 जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख लीजिए -915, चूँकि ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है। अब देखिए ये आपका नेगेटिव में आया है, तो इससे आपको एक बात समझ में आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरा घड़ी है, और घड़ी देखिए 12 से स्टार्ट होता है घूमना, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 6, और एट लास्ट फिर यहाँ पर घूम का आएगा। तो 360 कवर कर लिया, फिर यहाँ से एक बार स्टार्ट किया तो फिर 360 कवर किया। तो घड़ी क्या है, इस दिशा में घूम रही है, माइनस का मतलब हुआ आपका, और यदि प्लस होता तो वो इस तरफ में घूम रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ माइनस, तो वो घड़ी इस दिशा में घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो यहाँ तक आप समझ लिए कि इसका मान जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, यानी कि वो घड़ी की दिशा में घूम रही है। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे लिखिए, इसलिए जो रेखा किरण है, रेखा किरण एक चक्कर, रेखा किरण एक चक्कर घूमने पर, रेखा किरण एक चक्कर घूमने पर 360 डिग्री को कवर करती है। तो हमको कितना कवर करना है, 915 यानी 915 को कवर करना है। तो 915 के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी कि एक बार घूम रही है घड़ी का दिशा में, तो 360 डिग्री का वो कवर कर रही है। तो 915 के लिए क्या करेगी, तो हम लोग क्या करेंगे 360 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए आप लोग, 915 360, तो ये 2 बार में यहाँ पर कट करिए इसको, तो हो जाएगा 725। अब यहाँ से कैरी करिए तो 11 9 यानी 115 डिग्री। यानी देखिए 2 बार पूरा चक्कर लगाएगा, 2 बार पूर्ण चक्कर लगाएगा, पूर्ण चक्कर लगाएगा। दो बार वो पूरा चक्कर लगा लेगा और 195 डिग्री का कोण बनाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 195 डिग्री का कोण बनाएगा।
तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग नंबर 10 का भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सम्स को देखते हैं। बट सम्स को इसमें क्या बोल रहा है, नंबर 12 नंबर में बोल रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसका तीनों भुजा, जिसका तीनों साइड क्या हो, समान हो। यानी हम लोग लिख भी लेते हैं यहाँ पर ABC, यानी सम्स में क्या दिया हुआ है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका BC आधार को E बिंदु तक बढ़ाया गया। यानी ये BC आधार है, इसको हम लोग क्या किए, E तक बढ़ा दिए, E तक हम लोग क्या कर दिए, इसको बढ़ा दिए। CE यानी कि CE और CE एंड BC यानी ये जो है इसके बराबर होगा। ठीक है, ये जो है इसके बराबर है। अब तो क्या बोला, देखिए हो तो AE को मिलाइए, AE को मिलाइए, यानी कि A को E से मिला दीजिए। तो हम लोग A को E से मिला भी दिए। तो बोल रहे हैं कि ACE कोण का मान कितना होगा, AC यानी कि ACE का मान कितना होगा, यानी इसका हमको वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो लिखिए यहाँ पर। अब एक बात को पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोले, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण जो है वो बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है, प्लस तीनों साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 60 का। ठीक है, कितना होता है, 60 का। तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो आइए पहले सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हम बोले क्या कि ABC यानी एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण इसका इक्वल होता है, 60, 60 और 60। तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप लोग, ABC बराबर BAC यानी ये वाला BAC। ठीक है, अब ये कोण है तो यहाँ से पढ़िए ACB बराबर ACB। तीनों कोण कितना का होगा, 60 का होगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो अब एक बात हमको बताइए आप लोग, ये क्या है, एक सरल रेखा है, और देखिए सरल रेखा पर क्या है, एक हम लोग का कोण बनाया हुआ है। एक कोण ये वाला है और दूसरा कोण ये वाला है, यानी 180 में ही। तो 180 में यदि ये 60 है तो ये कितना होगा, 120, यानी 180 से लेस करेंगे तो मालूम चल जाएगा हमको। तो यहाँ पर लिखिए A, इसलिए ACE बराबर, कोण ACE बराबर क्या करेंगे आप लोग, ACE को ACE को क्या करिए, यहाँ पर 180 से लेस कर दीजिए। 180 से हम लोग इसको लेस कर देंगे तो मालूम चल गया मेरा 120 इसका वैल्यू आ गया। यानी ACE का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 120 आ गया। और तीनों का कोण आपको पहले से निकाल के रखा हुआ है यहाँ पर 160। अब हम लोग देखते हैं आगे सम्स में इसका वृत्तीय मान भी निकालने बोल रहा है। तो वृत्तीय मान निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कोण ACE का वृत्तीय मान, तो वृत्तीय मान कैसे निकलता है, एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, 120 लिखें, रेडियन लिख के 180 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 6 3 जा, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का, 2 रेडियन 3। ये हम लोग का 120 का, ये कि ACE का हम लोग का वृत्तीय मान आ गया। ठीक है, उसी तरह से ABC, BAC और ACB का यदि वृत्तीय मान पूछता तो हम लोग उसी तरह से निकाल भी लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट बात बोला था, CE और BC दोनों समान हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी निकाल ही लेते हैं। ये समझ में बोल दे तो अच्छा बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक का आप निकाल सकते हैं कि वो तीनों का वैल्यू 60 ही है। यदि इसका जो निकालेंगे वही आंसर आएगा, इसका भी वही और इसका भी वही आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ACB का वृत्तीय मान निकाल रहे हैं, ACB का वृत्तीय मान। ACB का वैल्यू कितना है, 60 यहाँ पर दिया हुआ है, इसका 60 वैल्यू दिया हुआ है, रेडियन बटे में 180।
तो काट लीजिए यहाँ पर 63 जा, तो रेडियन बाई 3 दोनों का वृत्तीयमान हम लोग इजीली निकाल लिए। अब हम लोग लास्ट यानी कि 13 नंबर सम्स को देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे शॉर्ट सम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 12 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है। 12 नंबर सम्स में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का मान रेडियन बाई 3, 5 रेडियन बाई 6 एंड 90 डिग्री दिया हुआ है, तो चौथे कोण का मान कितना होगा। तो आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए चतुर्भुज के पहले कोण का माप, पहले कोण का माप। तो देखिए सम्स में क्या दिया हुआ है, रेडियन बाई 3। तो रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180। तो यहाँ पर 180 लिख लीजिए रेडियन के जगह पर, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 60 आ गया। ठीक उसी तरह से आप सेकेंड का निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए चतुर्भुज के दूसरे कोण का मान, दूसरे कोण का माप। तो देखिए वो भी आपका बुक में दिया हुआ है 5 रेडियन 6। तो देखिए रेडियन का वैल्यू कितना है, 180 है, डिवाइडेड 6, कैंसिल कर लीजिए 30। तो यहाँ पर आ गया 115 इसका वैल्यू। और देखिए थर्ड का वैल्यू जो है वो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो आप हमको अब एक बात बताइए कि फोर्थ का मान हम लोग निकाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। बोलिए निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। तो जी हाँ निकाल पाएंगे। तो क्या दिया देखिए यहाँ पर चतुर्भुज का जो ये जो हम लोग का रेक्टेंगल है, ये तीनों का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, सॉरी चारों का वैल्यू कुछ ना कुछ होता है, और चारों वैल्यू को हम लोग यदि ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 360 होगा। और इनमें से यदि तीनों का वैल्यू दिया हो और एक का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों को एक तरफ में रखेंगे और तीनों को एक तरफ में रख के 360 के पास में जाएंगे और बोलेंगे मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा दो। तो ये क्या करेगा, बोला ठीक है तुम तीनों मिलके मुझसे लेस कर लो, मुझसे माइनस कर लो, चौथा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर तो लिखिएगा चतुर्भुज के चौथे कोण का मान, चतुर्भुज के चौथे कोण का मान, चौथे कोण का माप। तो माप क्या होगा बोलिए, 360 से लेस कर दीजिए, 60 को, 150 को और इधर 90 को। इस तरह से आप लोग चौथे कोण का माप भी निकाल लेंगे। तो देखिए क्या होगा, 360 से 60 गया, 300 से 150 गया, 150 और 150 से 90 गया तो 60, यानी चौथे कोण का मान कितना आ गया हम लोग का, 60। ये इसका राइट आंसर आ गया। बट अब समझ में यदि बोले कि वृत्तीय मान निकालो तो वृत्तीय मान आप लोग आसानी से निकाल लेंगे, 180 से डिवाइड करके चारों का, ये सभी का वृत्तीय मान भी निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं वृत्तीय मान में यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, आप लोग अलग से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्तीय मान निकालने के लिए 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 61 जा यानी रेडियन बाई 3, सेम यहीं पर 180 से डिवाइड करना है रेडियन को यूज करते हुए। तो क्या होगा, 1010 कैंसिल, 5 3 जा और यहाँ पर 5 6 जा, सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर 90 दिया हुआ है तो क्या होगा, 90 का 180 लिखेंगे पाई, यानी 91 जा 90, 92 जा, और लास्ट चौथे का मान भी निकाल लीजिए आप लोग, 360 180 रखकर रेडियन, यानी 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा। तो इस तरह से हम लोग वृत्तीय मान भी सबका निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे इसके MCQ टाइप के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जिससे हम लोग क्या होगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि मैंने सारे सम्स को सॉल्व किया एक एक करके, एक सम्स भी मैंने नहीं छोड़ा, और सिर्फ छोड़ा ही नहीं बल्कि आपको अच्छे ढंग से समझाने का पूरा कोशिश किया। तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो मैथ में वीक हैं,
जिनको क्लासेस में पूछने में शर्म आती है, यदि मैं पूछूंगा तो मुझको जाने कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और इस चक्कर में वो मैथ को सीख नहीं पाते हैं। बट ये वीडियो उनके पास जाएगा तो आराम से वो लोग रिवर्स एंड बढ़ाकर आगे पीछे करके वो लोग आराम से उस सम्स को समझ पाएंगे। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और MCQ को सॉल्व करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों, सही से रहें और पढ़ाई मन से करिए।